नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बुरी आदत छूटती नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई गलत काम करने की आदत पड़ जाती है और चाहकर भी वह लोग उस आदत को छोड़ नहीं पाते। यह कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है। उस व्यक्ति का नाम दयाराम था। दयाराम को शराब पीने की बुरी आदत पड़ जाती है। उसकी इस आदत से सभी लोग परेशान रहते थे। लोग उसे समझाने की बहुत कोशिश करते थे कि वो ये गंदी आदत छोड़ दे, लेकिन वह सभी समझाने वालों को एक ही जवाब देता कि मैंने यह आदत नहीं पकड़ी, बल्कि इस आदत ने मुझे पकड़ रखा है। और सचमुच वह इस आदत से मुक्ति पाना चाहता था, पर कई बार कोशिश करने के बावजूद वह ऐसा नहीं कर पाया। हर बार समझाने के बाद वह कुछ दिनों तक अपने आप को शराब से दूर रखता, लेकिन फिर वह शराब पीने लगता। उसकी पत्नी इस बात से काफ़ी चिंता में रहती, लेकिन उसने ठान लिया कि वह किसी न किसी तरह अपने पति की इस आदत को छुड़वा कर ही रहेगी। एक दिन उसकी पत्नी को किसी सिद्ध महात्मा के बारे में पता चला। वह अपने पति को लेकर उस महात्मा की कुटिया पर पहुंच गई। महात्मा ने पूछा, बताओ बेटी, तुम्हारी क्या समस्या है? पत्नी ने बहुत दुखी होकर सारी बातें महात्मा जी को बता दी। महात्मा जी उसकी बातें सुनकर समस्या की जड़ समझ चुके थे और समाधान देने के लिए उन्होंने पति पत्नी को अगले दिन दोबारा अपनी कुटिया पर बुलाया। अगले दिन वे जब कुटिया पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि महात्मा जी ने एक पेड़ को पकड़ रखा है। उन्होंने महात्मा जी से पूछा कि आप यह क्या कर रहे हैं और पेड़ को इस तरह क्यों पकड़े हुए हैं? महात्मा जी ने कहा, आप लोग जाइए और कल आइएगा। फिर दूसरे दिन भी पति पत्नी पहुँचे तो देखा कि फिर से महात्मा जी पेड़ को पकड़कर खड़े हैं। उन्होंने फिर से वही पूछा, बाबा आप यह क्या कर रहे हैं? महात्मा जी बोले, यह पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा है, आप लोग कल आना। उस दंपत्ति को महात्मा जी का व्यवहार कुछ विचित्र लगा, पर वे बिना कुछ कहे वापस लौट गए। अगले दिन जब वे दोबारा आए तो देखा कि महात्मा जी अभी भी उसी पेड़ को पकड़े खड़े हैं। पति परेशान होते हुए बोला, बाबा आप यह क्या कर रहे हैं? आप इस पेड़ को छोड़ क्यों नहीं देते? महात्मा जी बोले, मैं क्या करूं बेटा, यह पेड़ मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। पति हंसते हुए बोला, महाराज आप पेड़ को पकड़े हुए हैं, पेड़ आपको नहीं, आप जब चाहें उसे छोड़ सकते हैं। महात्मा जी बहुत गंभीर होते हुए बोले, कई दिनों से मैं तुम्हें भी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम शराब पीने की आदत को पकड़े हुए हो, ना कि यह आदत तुम्हें पकड़े हुए है। दयाराम को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह समझ गया कि किसी भी आदत के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है और वह अपनी इच्छा शक्ति के बल पर जब चाहे उसे छोड़ सकता है। सच में कोई भी बुरी से बुरी आदत हम अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर छोड़ सकते हैं। शराब पीने, जुआ खेलने, झूठ बोलने, आलस जैसे अनेक ऐसी आदतें हैं जो हमारी कमज़ोर इच्छा शक्ति के कारण हम पर हावी हो जाती हैं और हमें उसमें फंसा कर रखती हैं। कई बार हम उस गंदी आदत को कई दिनों तक छोड़ देते हैं, लेकिन अचानक फिर से उस आदत को पकड़ लेते हैं। ऐसे में ज़रूरत है एक अटल निश्चय की। अगर हम अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं तो हम विजयी होते हैं। इसलिए यदि आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं तो अपने निश्चय को अटल करें। इससे आप किसी भी बड़ी से बड़ी बेकार आदत को छोड़ सकते हैं और
अच्छी आदत को अपना सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।